Hey, so finally we are here again. In the last video हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी as I have already talked. So here are some kind of notes. I hope that you have got in your notes in the Telegram group as well as in the community post. As हेलो वेलकम एंड वेलकम बैक. सो आज हम लोग बहुत सारी न्यू चीज़ों के बारे में बात करेंगे. वी विल बी डिस्कसिंग एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स इन डिटेल एंड देयर फंक्शंस. द वीडियो विल बी अ शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो सो दैट वी विल बी एबल टू लर्न एवरीथिंग इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. आज हम लोग ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे. दिस स्क्रीन दैट आई एम शेयरिंग is the sessions from the last video. So if you haven't checked these videos, you can check it out. The link will be in the I button in the above side, or you can check the description below. So mainly ये notes I hope आप लोगों को मिल चुके होंगे in the community post of YouTube as well as in the Telegram group. आज हम लोग बात करेंगे न्यूरॉन के स्ट्रक्चर मेनली एंड एक्सॉन और डेंड्राइट्स के फंक्शंस को एंड उनके स्ट्रक्चर को डिटेल में देखने वाले. सो हियर firstly I have made a structure last day but I want you to directly visualize all these things. So यहाँ पे हम लोगों के सामने है एक न्यूरॉन का डायग्राम. As we can see that in the middle of the cell body or the neuron body हमारे पास में न्यूक्लियस प्रेजेंट है that will be carrying and that will be covering the most important things. उसके बाद यहाँ पे हमारे जो साइटोप्लाज्म या सेल बॉडी के कुछ एक्सटेंशंस होते हैं जो एक्सटेंशंस डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स का फॉर्मेशन करते हैं. एज यू कैन सी एक्सॉन्स के पास में हमारे एक्सॉन्स के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं. लाइक ये रहा हमारा एक्सॉन, लेकिन इसके ऊपर वी आर हैविंग दीज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स. अब बात आती है कि ये क्या चीज़ें हैं. तो इन द 10th and 8th क्लास आई थिंक वी ऑल नो दैट दीज आर द सेल्स और द शॉन सेल्स जिनके बीच में माइलिन प्रेजेंट होता है विच हैव मेड द माइलिन शीथ. यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि माइलिन शीथ प्रेजेंट है इन सम ऑफ द पॉइंट्स. जो एक्सॉन लेयर है वो विजिबल है और माइलिन शीथ वहाँ प्रेजेंट नहीं है. एंड दिस इज द पॉइंट दैट वी विल बी कॉलिंग एज नोड्स ऑफ रेनवियर. लाइक दैट वी विल बी स्टडिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स. यहाँ पे इन एक्सॉन्स के बीच में कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है जिनको हम लोग शॉन सेल्स के नाम से जानते हैं. लाइक दिस. Okay, and after that we will be discussing that how the Schwann cells will be able to synthesize and how the myelin sheath is made. After that axon से जो भी चीजें, जो भी इम्पल्स, सबसे पहले किसी भी एक न्यूरॉन की नर्व एंडिंग से कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे. वो न्यूरोट्रांसमीटर्स एक साइनेप्स फॉर्म करेंगे. जब ये वाला न्यूरॉन और ये वाले न्यूरॉन का ये जो बीच का गैप होगा, वी विल बी कॉलिंग दिस गैप एज साइनॉप्स. उसके बाद में साइनेप्सिस के अंदर जाके ये जो डेंड्राइट्स के थ्रू ये सारी चीज़ें एक्सॉन के अंदर आएंगी इन द साइटोप्लाज्म. फिर यहाँ से ये ही सेम इम्पल्स जाएगा विद द एक्शन पोटेंशियल इम्पल्सेस एंड विद द चेंजिंग ऑफ एक्शन एंड आयंस इन द एक्सॉन मेम्ब्रेन. यहाँ से हमारा एक्शन पोटेंशियल पास होगा टू द अदर थिंग्स एंड यहाँ पे एक्सॉन एंड होगा इन द नर्व एंडिंग, जिनको कि हम लोग इन छोटे छोटे बॉक्सेस या छोटे छोटे सर्कल्स को या स्फीयर्स को वी विल बी कॉलिंग एज साइनेप्टिक नॉब्स. साइनेप्ट एंड वी विल बी कॉलिंग ऑल ऑफ देम एज साइनेप्टिक knobs. Okay, so yes, you can change the frequency of the or the speed of the video as per to your level of understanding. This might be possible that you are watching this video just for revision, so you can increase the speed or you can slow it down if you are finding difficulty in understanding anything. अब हम लोग बात करेंगे, ये हम एक नॉर्मल से डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं. आई विल बी एक्सप्लेनिंग ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल. और यहाँ से इन नॉब्स के थ्रू अगेन वो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे. अगेन वो किसी और डेंड्राइट्स के थ्रू कैच आउट होंगे और यहाँ से एक नए न्यूरॉन से वो चीजें इम्पल्स पास होती जाएंगी. लाइक दिस द न्यूरॉन विल बी कैरिंग इम्पल्स फ्रॉम द वन न्यूरॉन एंड विल बी पासिंग इट टू द अदर न्यूरॉन और इफेक्ट अ मसल और सेल और एनीथिंग जो कि वो एक्शन को परफॉर्म करने वाली होगी. सो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये सारी चीजें या ये एक नॉर्मल डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है न्यूरॉन का. अब हम लोग बात करते हैं अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल.
एज वी कैन सी दैट एक्सॉन जो है साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है हमारे न्यूरॉन का. एक्सॉन इज द लोअर पोर्शन और जो डेंड्राइट्स हैं वो न्यूक्लियस या सेल बॉडी के साइड वाले अपर पोर्शन होते हैं. ओके, एक्सॉन जो है इम्पल्सेस को कैरी करेगा अवे फ्रॉम द न्यूरॉन. कैन यू सी दैट एक्सॉन्स विल बी कैरिंग द इंफॉर्मेशन अवे फ्रॉम द न्यूरॉन्स. आफ्टर दैट वी विल सी कि एक्सॉन्स के जो साइज हैं उनमें डिफरेंसेस आते रहते हैं. तो एक्सॉन बहुत ही छोटे या कम से कम छोटे से छोटा और 100 सेंटीमीटर्स तक बड़े भी हो सकते हैं. तो एक्सॉन की जो बिगनिंग है वो स्टार्ट होती है एक्सॉन हिलॉक से. अब देयर कम्स अ क्वेश्चन दैट व्हाट इज एक्सॉन हिलॉक. सो लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू. लाइक दिस वी आर हैविंग दिस न्यूक्लियस. इसके बाद ये आ गई हमारी डेंड्राइट्स. ओके, सो यू नो व्हाट इज नोन एज एक्सॉन हिलॉक. ये एक्सॉन जो है ये चीज एक्सॉन की स्टार्ट हुई. दिस पोर्शन इज नोन एज एक्सॉन हिलॉक. ओके, आई होप दैट इट इज क्लियर. तो साइज वेरी करेगा. एक्सॉन जो है कैरी करेंगे इम्पल्सेस को अवे फ्रॉम द सेल. मतलब कि यहाँ से अगर डायरेक्शन से इस डायरेक्शन से अगर चीजें आ रही हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आ रही हैं, तो the axon will be moving it into this direction that is away from the center. Okay, फिर उसके बाद axon begin होता है into from the axon hillock. axon की जो membrane होती है that is known as exolemma. ये आपको पता होना चाहिए because as a BSc nursing student we must know all these terminologies. उसके बाद हम लोग बात करते हैं myelinated neurons की, जहाँ पे myelin sheath present होती है. It is suggesting that it is myelinated neuron. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि माइलिन शीथ जैसा, मतलब जो हमने बॉक्सेस देखे थे, ये माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है लाइक दिस. दिस इज द माइलिन शीथ. ओके, दिस कंप्लीट थिंग इज अ माइलिन शीथ, जो कि ऐसे करके बॉक्सेस बनाए हुए हैं. एंड इस माइलिन शीथ में हम लोग देखेंगे कि इस माइलिन शीथ के अंदर कुछ शॉन सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि एक्सॉन्स के कम्प्लीटली अराउंड प्रेजेंट होती हैं. तो अगर कुछ टाइप के न्यूरॉन्स में या कुछ टाइप के एक्सॉनल न्यूरॉन्स में क्या होता है कि शॉन सेल्स जो हैं एक्सॉन से ही अटैच्ड या अराउंड प्रेजेंट होती हैं. कुछ ऐसे सेल्स होते हैं या कुछ ऐसे न्यूरॉन्स भी होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होती हैं शॉन सेल्स, कुछ में बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होती हैं और थोड़ा सा गैप या डिस्टेंस में प्रेजेंट होती हैं. हम लोग नेक्स्ट डायग्राम देखेंगे, देन इट विल बी क्लियर टू यू. अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो शॉन सेल्स हैं वो एक्सॉन को रैप करके रखती है. मतलब कि जैसे ये अगर एक्सॉन है तो इसको ये ऐसे रैप करके रखे, ऐसे करके एक्सॉन सेल्स प्रेजेंट होती हैं. अब हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो है ये कंसेंट्रिक लेयर्स फॉर्म करती हैं. मतलब कि हर एक शॉन सेल जो है अपने अराउंड कुछ लेयर्स फॉर्म करेंगी. जहाँ एक्सोन की आउटर मेम्ब्रेन को हम लोग एक्सोलेमा बोल रहे थे, शॉन सेल्स की आउटर मेम्ब्रेन को हम लोग न्यूरिलेमा बोलेंगे. इट इज गिवन हियर. शॉन सेल्स की आउटर लेयर को वी विल बी कॉलिंग इट एज न्यूरिलेमा. अब जो शॉन सेल्स हैं, हर एक शॉन सेल के बीच में कुछ स्मॉल फैटी सेल्स प्रेजेंट होंगी जिनको कि हम लोग माइलिन बोलते हैं. लाइक दिस हियर दिस, ये जो छोटी वाली सेल्स है ये सेल्स प्रेजेंट होंगी. कुछ फैटी सब्सटेंसेस जिनकी हम बात कर रहे हैं, दिस फैटी सब्सटेंसेस आर माइलिन, और ये माइलिन जो है सिंथेसाइज करेंगे माइलिन शीथ को. अंडरस्टैंडेबल, आई थिंक इट इज क्लियर. उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कुछ टाइनी एरियाज हैं जहाँ पे न्यूरिलेमा नहीं प्रेजेंट होता है, माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होगी, और वहाँ पे एक्सोलेमा मीन्स जो हमारा न्यूरॉन की एक्सॉन है उसकी आउटर लेयर प्रेजेंट होगी. तो these tiny areas of exposed exolema is known as nodes of Ranvier. और ये जो nodes of Ranvier हैं ये हमें हेल्प करते हैं in the transmission of electrical impulses या action potentials in the rapid form. मतलब कि बहुत जल्दी ट्रांसफर या ट्रांसमिशन करवाना होता है when the neurons are needed to transform and transmit the impulses very fastly. In those neurons the myelinated sheaths are present. जिन भी न्यूरॉन्स में ज़्यादा जल्दी चीज़ों को कंडक्शन की नीड होती है, ज़्यादा जल्दी मैसेजेस के कंडक्शन की नीड होती है, उस टाइम पे उन एक्सॉन्स में जो है माइलिन शीथ प्रेजेंट होगी. माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहलाएंगे वो. और वो माइलिन शीथ या माइलिन जो है मेनली बीच में जो शॉन सेल्स है उससे सिंथेसाइज होती है इनडायरेक्टली.
बट शॉन सेल्स के बीच में भी माइलिन प्रेजेंट होती है, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा। तो नोड्स ऑफ रेनवियर वो पोर्शन जहाँ पे एक्सोलेमा विजिबल है और शॉन सेल्स का न्यूरिलेमा नहीं है। ओके, तो ये रैपिड ट्रांसमिशन करवाती है ऑफ द एक्शन पोटेंशियल, और दिस रैपिड ट्रांसमिशन और दिस जंपिंग इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ट्रांसमिशन इज नोन एज सॉल्टेटरी कंडक्शन। आई वांट एक्सप्लेन इट टू यू। जैसे कि ये वाला जो एक्सॉन है ये हमारा शॉन सेल या माइलिनेटेड एक्सॉन है, माइलिनेटेड न्यूरॉन है, सॉरी। सो हियर यू कैन सी दैट फॉर ट्रांसमिटिंग अ सिंगल इम्पल्स, अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये जो येलो वाली एक लाइन आपको पहले दिख रही है, अगर यहाँ पे शॉन सेल्स प्रेजेंट नहीं होती तो जैसे ये आई है ना, सेम टू सेम ऐसे ही जाता। लेकिन बिकॉज यहाँ पे शॉन सेल्स प्रेजेंट है तो एक्शन पोटेंशियल यू नो व्हाट कैसे ट्रांसफर होने वाला है। एक्शन पोटेंशियल यहाँ तक आएगा, देन इट विल बी जंपिंग टू दिस पोर्शन, देन इट विल बी जंपिंग टू दिस पोर्शन लाइक दिस। ओके, इट विल बी मूविंग लाइक दिस। सो एक्शन पोटेंशियल जो है जल्दी से ट्रांसमिट हो पा रहा है, एंड दिस टाइप ऑफ रैपिड कंडक्शन इज नोन एज साल्टेटरी कंडक्शन। और लास्टली जो ट्रांसमिटेबल चीज़ें हैं या जो केमिकल्स हैं वो हमारे साइनेप्टिक नॉब्स में आके बाहर रिलीज हो जाएंगे, जिन्हें कि या तो इफेक्टिव मसल या फिर एक दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स कैच आउट कर लेंगी लाइक दिस। ओके, दिस टाइप ऑफ कंडक्शन इज नोन एज सॉल्टेटरी कंडक्शन। और वो वाले न्यूरॉन्स जिनमें कि माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होगी, शॉन सेल्स प्रेजेंट, ओके, वो वाले न्यूरॉन्स जिनमें कि माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होगी, दोज न्यूरॉन्स विल बी कंसीडर्ड और कॉल्ड एज अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स, एंड ये जो है पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स में प्रेजेंट होते हैं। अब उसके बाद वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग। स्मॉल फाइबर्स, तो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स इन द पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स एंड स्मॉल फाइबर्स इन द CNS जो है वो अनमाइलिनेटेड होते हैं, मतलब कि उनको इतने ज़्यादा कंडक्शन, सॉल्टेटरी कंडक्शन की नीड नहीं होती है, जो कि विदाउट माइलिन इन अ सीक्वेंशियल फॉर्म अपने एक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कंडक्ट करते हैं। आफ्टर दैट वी विल सी कि जो एक्सॉन्स हैं वो या जो माइलिन शीट्स हैं, शॉन सेल्स हैं, ये अलग अलग टाइप से प्रेजेंट होती हैं, एज आई वॉज टेलिंग यू दैट टाइम। सो सेवरल एक्सॉन्स एम्बेडेड इन वन शॉन सेल्स। अब वो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स की बात आती है, जब न्यूरॉन में प्रेजेंट नहीं है माइलिन शीथ, उस टाइम पे जो एक्सॉन्स हैं, सेवरल एक्सॉन्स विल बी एम्बेडेड इन वन शॉन सेल। अभी हमने क्या देखा था कि एक जैसे ये आई एक्सॉन, तो इसी के पास में ऐसे करके शॉन सेल्स प्रेजेंट हैं। लेकिन अब व्हाट वी विल सी कि एक शॉन सेल है और इसमें कहीं से ये यहाँ से एक न्यूरॉन आ गया जिसकी एक्सॉन प्रेजेंट है, कहीं यहाँ से एक न्यूरॉन आ गया जिसकी एक्सॉन इसमें प्रेजेंट है। After that we will see that the unmyelinated neurons are present in mostly the postaganglionic fibers, और उसके बाद में कुछ एरिया ऑफ सेक्शन जो है CNS के जो फाइबर्स हैं वो भी बहुत छोटे और अनमाइलिनेटेड होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इसमें एक शॉन सेल के अंदर बहुत सारे एक्सॉन्स एम्बेडेड होंगे, इसकी वजह से देयर विल बी नो एक्सपोज्ड एक्सोलेमा, और यहाँ पे जो है सॉल्टेटरी कंडक्शन या फिर जंपिंग एक्शन नहीं होगा एक्शन पोटेंशियल का, और यहाँ पे एक स्लो कंडक्शन होगा। नाउ आफ्टर दीज exons let's talk about the dendrites, and इसके बाद we will be continuing by the next video. So here हम लोग बात कर रहे हैं dendrites की। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा here we have seen that the dendrites are these structures, ये जो भी structures जो यहाँ से निकले हुए हैं these are known as dendrites, और dendrites को हम देख के समझ सकते हैं कि ये ऊपर से कोई भी impulse को लेके आ रहे हैं, which means कि they are taking the electrical impulses या action potentials towards the cell body, towards the central nerve. So as we can see here that the dendrites will receive and carry action potential, ये action potential या फिर कोई भी synapse या signal को रिसीव करते हैं किसी और न्यूरॉन के थ्रू या फिर हमारे डायरेक्ट CNS के थ्रू, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू, जो कि हमें कोई भी एक्शन के लिए एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। तो ये रिसीव करेंगे एंड कैरी करेंगे एक्शन पोटेंशियल को टूवर्ड्स द सेल बॉडी। ओके, आपको शायद डिफरेंस समझ में अच्छे से आ गया होगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मेनली दे विल रिसीव टूवर्ड्स द सेल बॉडी एंड दे विल बी हैविंग टू द सेम एक्सोनल मेम्ब्रेन या एक्सोनल स्ट्रक्चर
बट दे विल बी शॉर्ट इन साइज। मतलब कि साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, सेल बॉडी के साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन से ही एक्सॉन बना है, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन से ही डेंड्राइट्स बना है, बट द डिफरेंस इज देयर लेंथ। ओके, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो डेंड्राइट्स हैं वो मेनली दोनों तरीके से वर्क करेंगे एज मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स कौन से होते हैं? जिनको हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ब्रेन जो है सिग्नल देगा और वो सिग्नल हमारी बॉडी तक वापस पहुंचा के कोई भी एक्शन कंप्लीट करने वाले हैं। तो एज मोटर न्यूरॉन्स डेंड्राइट्स विल बी वर्किंग एज अ पार्ट ऑफ साइनेप्सिस। साइनेप्सिस मतलब कि दो न्यूरॉन के बीच का गैप, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, दिस गैप इज नोन एज साइनेप्सिस, है ना। तो जब मोटर न्यूरॉन की बात आएगी तो ये न्यूरॉन डेंड्राइट्स जो है साइनेप्सिस फॉर्म करेंगे, एंड एज इन द सेंसरी और एफरेंट फाइबर्स ये सेंसरी रिसेप्टर्स फॉर्म करेंगे जो कि रिस्पॉन्ड करेंगे किसी भी पर्टिकुलर स्टिमुलाई का। आई थिंक इट इज़ क्लियरली क्लियर कॉन्सेप्ट, क्लियर इन योर माइंड, बिकॉज यहाँ पे हम लोग क्या, सेंसरी वो जो हमारे कोई भी चीज़ का सेंस, जैसे कि मैंने टच किया तो इसका सेंस वापस मेरे ब्रेन तक लेके जाएंगे वो सेंसेस के थ्रू। तो यहाँ पे जो है हमारा ब्रेन या फिर हमारे डेंड्राइट्स जो है न्यूरॉन के वर्क कर रहे हैं रिस्पॉन्डिंग टू द एज अ सेंसरी रिसेप्टर, और इन द मोटर न्यूरॉन्स दे आर वर्किंग एज अ पार्ट ऑफ साइनेप्स। मतलब कि एक्शन पोटेंशियल उनमें आ रहा है, फिर किसी और में जा रहा है, फिर उनमें आ रहा है, किसी और में जा रहा है, और लास्टली हमारे एक मोटर मसल के पास जा रहा है। तो दिस इज़ द डिफरेंस हेयर। सो डेंड्राइट्स जो हैं इनके कुछ फंक्शंस हमने देखे हैं, जैसे कि ये रिसीव एंड कैरी करेगा एक्शन पोटेंशियल को, टूवर्ड्स द सेल लेके जाएगा। सेम एक्सोनल स्ट्रक्चर होता है लेकिन शॉर्ट लेंथ का होता है, ब्रांच्ड होता है, और मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन दोनों का वर्क करेगा। जब मोटर न्यूरॉन्स में पार्ट प्रेजेंट करेंगे डेंड्राइट्स तो वो पार्ट ऑफ साइनेप्सिस फॉर्म करेंगे। जब सेंसरी में करेंगे तो सेंसरी रिसेप्टर्स जो कि स्पेसिफिक स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करेंगे एंड हमारी मसल्स को रिएक्ट करने में हेल्प करेंगे। आई होप that it is clear to you, and we will be catching you and I will be catching you further in the next video. Till then, take care, see you soon, bye bye.